हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का मेजर पेपर 15, ठीक है, जो कि आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है। आज का जो हमारा प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों को इसको अच्छे से समझना है और वीडियो को अंत तक देखना है, ताकि आपका जो इसका क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग अच्छे से एग्जाम में लिख सकें, है ना। तो आज का हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न है डॉक्टर सन्यात सेन के 3 सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। डॉक्टर सन्यात सेन का जो 3 सिद्धांत है उसका क्या करना है? वर्णन करना है, उसके बारे में बताना है 3 सिद्धांत क्या क्या था, है ना। और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें? डॉक्टर सन्यात सेन के उपलब्धियां का वर्णन करें। डॉक्टर सन्यात सेन का जो उपलब्धि था, ठीक है, उसका अचीवमेंट जो था उसका वर्णन करना है, ठीक है। तो आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को 2 क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है। तो जो दोनों क्वेश्चन वीवीआई है ना। तो डॉक्टर सन्यात सेन के 3 सिद्धांत को हम लोग सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग डॉक्टर सन्यात सेन के उपलब्धियों को देखते हैं, है ना। तो डॉक्टर सन्यात सेन के उपलब्धियों से पहले हम लोग परिचय को देखते हैं कि डॉक्टर सन्यात सेन जो थे वो कौन थे, ठीक है। तो इसके परिचय में क्या है? डॉक्टर सन्यात सेन को चीनी क्रांति का पिता भी कहा जाता है। उनका जन्म 1866 ईस्वी में दक्षिण चीन में हुआ था। डॉक्टर सन्यात सेन को चीनी क्रांति का पिता भी कहा जाता है ना। उनका जो जन्म है वो 1866 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण चीन में, है ना। उनके पिता साधारण किसान थे। उसके पिता जो थे वो एक साधारण किसान थे, ठीक है, बड़ा किसान नहीं, साधारण नॉर्मल किसान थे। लेकिन सन्यात सेन अपनी योग्यता के कारण चीनी के इतिहास के महान पुरुष बन गए। क्या होता है? डॉक्टर जो सन्यात थे अपनी योग्यता के अनुसार वो चीनी के इतिहास में महान पुरुष बन गए, है ना। डॉक्टर सन्यात सेन चीन के एक चिकित्सक क्रांतिकारी नेता थे। डॉक्टर सन्यात सेन जो था वो चिकित्सक भी था और एक क्रांतिकारी नेता भी था, ठीक है, जिन्होंने 1911 की क्रांति का नेतृत्व किया। जिन्होंने 1911 का जो चीनी क्रांति था उसका नेतृत्व किया। किंग राजवंश को उखाड़ फेंका और 1912 में चीन को गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने, ठीक है। जो चीन में जो मंजू सरकार थी उसको उखाड़ फेंक दिया और 1912 में चीन में गणराज्य का जो है वो पहला राष्ट्रपति बना, ठीक है, जो लोगों के द्वारा चुना गया था। उन्हें चीनी गणराज्य का पहला राजनीतिक पार्टी कुओमिंतांग की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है, ठीक है। उन्हें चीनी क्रांति का गणराज्य का जो पहला राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम क्या है? कुओमिंतांग, ठीक है, इसका स्थापना किया गया। चलिए अब देखते हैं डॉक्टर सन्यात सेन के 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं। डॉक्टर सन्यात सेन का जो 3 सिद्धांत था वो कौन कौन सा है? डॉक्टर सन्यात सेन के 3 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? राष्ट्रीयता, ठीक है। डॉक्टर सन्यात सेन का पहला जो सिद्धांत है वो राष्ट्रीयता है। डॉक्टर सन्यात सेन का प्रथम एवं मुख्य सिद्धांत राष्ट्रीयता था। उनका मानना था कि जब तक चीन के लोगों में राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास नहीं होता तब तक चीन की उन्नति नहीं हो सकती। क्या बोल रहा है कि उनका मानना था कि जब तक चीन के लोगों में अपने देश के प्रति जो है भावनाओं का विकास नहीं होता है तब तक चीन में कोई भी विकास नहीं हो सकता है। जब चीन के लोग अपने देश से प्रेम करने लगेंगे और उनमें देशभक्ति की भावना जागृत होगी तभी यहाँ का विकास होगा। उनका मानना था कि जब तक यहाँ के लोग देश के प्रति अपना प्यार नहीं दिखाएंगे और देशभक्ति की भावनाओं को जागृत नहीं करेंगे तब तक यहाँ कोई विकास संभव नहीं है, क्योंकि चीन पर विदेशियों का अधिकार था। यही कारण है कि चीन का राष्ट्रीय विकास रुक गया। यही कारण था कि चीन का जो राष्ट्रीय विकास है वो रुक गया था, क्योंकि विदेशियों का इसमें हाथ चला गया था, है ना। चीन जो है विदेशियों का कठपुतली बन चुका था, है ना। इसके कारण क्या हुआ? राष्ट्रीयता का विकास जो है यहाँ पे रुक गया। चलिए दूसरा सिद्धांत क्या है? लोकतंत्र का सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है वो लोकतंत्र का सिद्धांत है। डॉक्टर सन्यात सेन का दूसरा प्रमुख सिद्धांत लोकतंत्र था, ठीक है। डॉक्टर सन्यात सेन को लोकतंत्र पर बहुत विश्वास था, जिसके कारण देश के विकास के लिए वे लोकतांत्रिक व्यवस्था को अत्यंत आवश्यक मानते थे। डॉक्टर सन्यात सेन जो था वो लोकतंत्र पर बहुत ही विश्वास करता था, ठीक है। लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है, ठीक है, वो उस पर बहुत ही विश्वास करता था, जिसके कारण देश के विकास के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को अत्यंत आवश्यक मानते थे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते थे उसको। डॉक्टर सन्यात सेन का मानना था कि चीन की सरकार बहुत ही मजबूत हो तथा जनता का उस पर नियंत्रण हो, ठीक है। डॉक्टर सन्यात सेन का मानना था कि चीन का जो सरकार है बहुत ही मजबूत होना चाहिए और जनता पर उस पर नियंत्रण होना चाहिए, परंतु यह सब के लिए सरकार के पास इतनी शक्ति नहीं थी। जो कि यहाँ पे जो चीन का जो सरकार था उसके पास इतना सारा शक्ति नहीं था। वो विदेशियों से ही अपना मदद लेता था, कोई भी युद्ध होता था, ठीक है, जो यहाँ की व्यवस्था को लोकतंत्र हो सके, जो यहाँ के शासन में लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापित हो सके, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। चलिए तीसरा जो सिद्धांत है जन कल्याण या सामाजिक न्याय, ठीक है। तीसरा जो सिद्धांत है वो जन कल्याण या सामाजिक न्याय।
डॉक्टर सन्यात सेन का तीसरा प्रमुख सिद्धांत जन कल्याण या सामाजिक न्याय था। डॉक्टर सन्यात सेन का कहना था कि अधिकांश जनता गांव में निवास करते हैं। डॉक्टर सन्यात सेन जो उसका मानना था कि अधिकांश जो जनता है वो गांव में निवास करते हैं, वो गांव में रहते हैं, है ना, और खेती पर निर्भर रहते हैं। बहुत सारे गांव के जो लोग हैं वो खेती पर निर्भर होते हैं और मजदूरी पर, ठीक है। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि डॉक्टर सन्यात सेन का मानना था कि गांव के जमींदार और किसान में जो आर्थिक समस्याएं हैं उसको दूर किया जाए, ठीक है। जो गांव का जो जमींदार और किसान में जो आर्थिक समस्याएं हैं उसको दूर किया जाए और भूमि पर अधिकार समान रूप से होना चाहिए और सभी को भूमि पर जो अधिकार है उसको समान रूप से देना चाहिए ताकि लोगों का विकास और कल्याण हो सके, ताकि यहाँ के जो लोगों का विकास और कल्याण हो सके, है ना। चलिए, अब हम लोग देख चुके हैं कि डॉक्टर सन्यात सेन का जो 3 सिद्धांत था उसको हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं डॉक्टर सन्यात सेन का उपलब्धियाँ, ठीक है। डॉक्टर सन्यात सेन का क्या क्या उपलब्धियाँ रहा है। तो पहला जो उपलब्धि था वो चीन क्रांति का जनक, ठीक है, चीनी क्रांति का जनक, ठीक है। सन्यात सेन को चीनी क्रांति का जनक भी कहा जाता है। डॉक्टर जो सन्यात सेन थे उसको चीनी क्रांति का जनक भी माना जाता है। डॉक्टर सन्यात सेन एक राजतंत्र राष्ट्र में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना को जागृत किया, ठीक है। डॉक्टर जो सन्यात सेन है वो राजतंत्र और राष्ट्र में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावनाओं को जागृत किया तथा जिसे अपना पूरा जीवन देश की सेवा में ही समर्पण कर दिया। सन्यात सेन जो थे वो अपना पूरा जीवन जो है देश की सेवा में ही समर्पण कर दिया। इसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई, ठीक है, लेकिन फिर भी वे अपने देश के प्रति चीन को लोकतंत्र राष्ट्र बनाया। डॉक्टर सन्यात सेन के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई लेकिन फिर भी वह जो है अपने देश के प्रति चीन को एक लोकतंत्र राष्ट्र बनाया, ठीक है। चलिए, पहला जो है उपलब्धि हम लोग देख चुके हैं। अब दूसरा उपलब्धि देखते हैं, किंग राजवंश का पतन और क्रांति का नेतृत्व, ठीक है। उन्होंने चीन किंग जो मंजू का जो शासन चलता था, ठीक है, राजवंश की निरंकुश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए कई विद्रोह आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, चीन का जो किंग था, जो मंजू सरकार थी, उसको वहां से उखाड़ फेंकने के लिए बहुत सारा विद्रोह किया, ठीक है, आंदोलन किया। उन्होंने सिंग जोंग हुई और बाद में तोंग मंग हुई जैसे क्रांति संगठन की स्थापना किया। ऐसा ऐसा नाम है कि आप लोग भी इसमें भूल जाइएगा, ठीक है। क्या क्या बोलता है, सिंग जोंग हुई और यहाँ क्या है, तोंग मंग हुई, है ना। तो ये सब नाम थोड़ा अटपटा है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्या कीजिएगा, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा, उन्होंने बहुत सारे संगठन का स्थापना किया, ठीक है। संगठन का नाम नहीं जानते हैं तो मत बताइएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा नाम जो संगठन का है, सिंग जोंग हुई और तोंग मंग हुई जो है, ये सब याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप लोग लिख दीजिएगा कि उन्होंने कई संगठन का स्थापना किया, क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किया, ठीक है। चलिए, तीसरा जो उपलब्धि है उसको देखते हैं, गणराज्य की स्थापना। 1912 में उन्होंने चीन गणराज्य की स्थापना की। वे चीन के पहले स्थायी राष्ट्रपति बने, ठीक है, वे चीन के पहले स्थायी राष्ट्रपति बने। उन्हें चीनी गणराज्य में राष्ट्रपिता और चीनी जनवादी गणराज्य में लोकतांत्रिक क्रांति का अग्रदूत भी कहा जाता है। उन्हें चीनी गणराज्य में राष्ट्रपिता भी कहा जाता है और जनवादी गणराज्य में लोकतांत्रिक क्रांति का अग्रदूत भी कहा जाता है। चलिए, अब हम लोग देख चुके, तीसरा जो उपलब्धि था उसको देख चुके। अब चौथा जो उपलब्धि है उसको देखते हैं। चौथा उपलब्धि जो है वो कुओमितांग है, ठीक है। कुओमितांग क्या है, पार्टी है, उसका स्थापना किया गया। डॉक्टर सन्यात सेन ने कुओमितांग राष्ट्रीय पार्टी की स्थापना किया, ठीक है, जिसने चीन में क्रांतिकारी और राजनीतिक आंदोलन को दिशा दिया। सन्यात सेन जो है कुओमितांग में एक स्थापना किया पार्टी का, ठीक है, जिसने चीन में क्रांतिकारी और राजनीतिक आंदोलन का नई दिशा प्रदान किया, ठीक है। वहाँ पे विकास होता है चीन का। तो यहाँ पे आप लोगों का जो वीडियो होता है अभी समाप्त होता है और यहाँ पे आप लोगों का चीनी क्रांति जो है डॉक्टर सन्यात सेन का जो उपलब्धि और सिद्धांत है इसका, ठीक है, वो समाप्त होता है। तो आप लोगों को वीडियो जरा सा इन्फॉर्मेटिव लगा और इससे आप लोगों को नॉलेज मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि और भी हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर जल्द से जल्द करवा सकें, ठीक है। इसका नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत जल्द आ जाएगा और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।